हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का थर्ड स्टेप कंक्लूड किया था। ठीक है, दैट वाज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर का इम्पोर्टेंस उसमें देखा, दोनों की प्रॉपर्टीज देखी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, और खास करके हमने देखा कि हाउ दे आर यूजफुल टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिशंस ऑफ soil, we can say. Okay, so now in this lecture we are going to proceed with the irrigation. ठीक है, पहले 3 स्टेप्स अगर अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि प्लोइंग और लेवलिंग अच्छे से हो गया, सीड सिलेक्शन एंड सीड सोइंग भी अच्छे से हो गया, प्लांट्स का जर्मिनेशन हो गया। ठीक है, प्लांट धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, उसमें हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर दिया, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब बाउंटीफुल क्रॉप अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के साथ में प्लांट को हमेशा किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट जो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, तो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी पानी के साथ ही प्लांट्स क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, या उनके रूट्स जो होंगे वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। तो प्लांट को फर्दर डेवलपमेंट के लिए या प्लांट के ग्रोथ के लिए वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी। ठीक है, उनको पानी तो चाहिए ही होता है, तब जाके वो क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन जो है वो यही प्रोसेस है। ठीक है, वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ watering or we can say that process of supplying water, that will be better, to crop plants in the fields is called इरिगेशन। उसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, हमारे प्लांट्स या हमारा जो क्रॉप है उसको पानी सप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। उसे क्या कहा जाता है? इरिगेशन। इन द फील्ड, इन द सेंस कि यहाँ पे हम फील्ड की इसीलिए बात करते हैं पूरे चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि लार्ज लैंड एरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे गार्डन वगैरह में वाटरिंग द प्लांट्स, उसको हम इतना मेजर टास्क कंसिडर नहीं करेंगे कि उसको हम इरिगेशन कह दें। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। तो पानी प्रोवाइड करना, ठीक है, या पानी प्रोवाइड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। उसमें सबसे पहले है ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड्स जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा टीडियस जॉब वाले थे, हम कह सकते हैं कि लेबरस थे। ठीक है, यानी कि उसमें मेहनत का काम ज्यादा था। ठीक है, तो देखिए हम ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से हैं। एक तो है मोट, फिर चेन पंप, फिर है राहत, और एक है डेगली, शायद से डेगली, हाँ डेगली। हाँ, ये जो थे वो क्या थे? ट्रेडिशनल मेथड्स थे। अब ये ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था, तो हम अलग अलग देखें तो सबसे पहले है हमारा मोट। तो मोट कैसा होता था? पुली सिस्टम होता था। ठीक है, इसमें कैसे कि बड़ा सा एक वेल होता था। ठीक है, अब वेल के ऊपर पुली लगा हुआ होता था, पुली के साथ में क्या होगा? रस्सी होगा, और फार्मर क्या करेंगे? बकेट डालेंगे, पुली के थ्रू क्या करेंगे? बकेट को ऊपर लेंगे और उस बकेट के पानी को फील्ड में डालेंगे, ऐसे ही हाथों से डालते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम होता था उसको क्या कहा जाता था? मोट कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि इस तरीके का हमारा फील्ड रहता था। ठीक है, फील्ड में सपोज मान ले कि भाई ये कॉर्नर पे क्या है? हमारा वेल है, तो फिर फार्मर को क्या करना पड़ता था? यहीं से उन्होंने क्या किए होते थे? ऐसे पाथ बनाए हुए होते थे अपने फील्ड में।
ठीक है। और वो क्या करता जाएगा, बकेट से पानी इसमें इन पाथ में क्या करता जाएगा, डालता जाएगा, और पानी यहाँ से क्या होता जाएगा, पूरे फील्ड में फैलता जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो ये बहुत अच्छा वाला ड्राइंग आपको समझना है। तो इस तरीके से पूरे फील्ड को क्या किया जाता था, इरिगेट किया जाता था। अब आप समझ सकते हो कि एक बकेट में कितना पानी होता है, और वो पानी यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुत ही लेबरस वर्क हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। एक बाल्टी निकालते जाओ और डालते जाओ, कब जाके पूरा फील्ड इरिगेट हो ये कोई कह ही सकता नहीं है। ठीक है। तो धीरे धीरे इनमें क्या होता गया, फिर ऑटोमेशन आता गया। ठीक है। जैसे कि ढेकली है, तो ढेकली में क्या किया जाता था कि ये फिर पुली को पुल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रस्सी को। ठीक है। उसके उसमें एक बड़ा सा वुडन लॉग यूज किया जाता था, उस वुडन लॉग के एक सिरे पे पत्थर बांध दिया जाता था। ठीक है। ऐसे बड़ा सा वुडन लॉग यूज किया जाएगा, एक सिरे पे क्या किया जाएगा, हैवी वेट यहाँ पे टो कर दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, बकेट लगा दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इसको पहले हाथों से हम कह सकते हैं कि पुश डाउन करके नीचे डुबोया जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा। तो ये हैवी वेट की वजह से ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, और बकेट लेके क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो ऐसा थोड़ा सा ऑटोमेशन इस ढेकली में आया। ठीक है। फिर धीरे 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 हम कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन होता जाता है। ठीक है। तो उसमें फिर बाद में क्या आया, चेन पंप आया। तो चेन पंप में कैसा अरेंजमेंट होता था कि आ, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करने की थोड़ा सा। ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉ करने की। ठीक है। फिर बाद में तो ये भी हमारा ड्राइंग है, ऐसा आपको समझ लेना है। ऐसा मान लेना कि ये भी बकेट जो है वो टाइप करके रखे हुए हैं। चेन से ही ये बकेट टाइप किए जाते हैं। ये पूरा ऐसे सॉइल एरिया या ऐसा कुछ समझ लो, और नीचे ये हमारा जो है वो वाटर रिसोर्स है। ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे क्या होता कि ये पूरा एक चेन से ये पुलिस सिस्टम कनेक्टेड होता है। ठीक है। और उसको हाथों से ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे ऐसे करके हाथों से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। इससे ये पुली घूमेगा, और उससे ये पूरा चेन जो होगा वो क्या होता जाएगा, घूमता जाएगा। अब इससे इस तरीके से इसमें क्या किया जाता है, ये बकेट्स लगाए जाते हैं। ठीक है। अपने अपने हैंडल्स के साथ में और उसके साथ में बकेट्स लगा दिए जाते हैं। और ये जो बकेट्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे ही यहाँ पे नीचे वाटर रीजन में पहुंचते हैं, ठीक है, तो वो ये हैवी मेटल के बकेट्स होते हैं, तो ये डूब जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे काला पानी भरा है, मेरा ड्राइंग वैसे भी काला पानी की सजा जैसा ही है, इसलिए काला पानी। ठीक है। तो ये पानी भरे हुए बकेट ऊपर आए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बकेट जो होंगे वो इस हुक में अटकेंगे, और ये पुली आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। चेन आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए बकेट टेढ़े हो जाएंगे। ऐसा अरेंजमेंट होता है, और उसका पानी जो है वो क्या हो जाए, बाहर यहाँ पे गिर जाए। ठीक है। ये पानी गिर गया। ठीक है। हाँ, मेरा बोर्ड भी गीला हो गया।
ठीक है। ये पानी इस तरीके से गिरता जाएगा और यहाँ पे क्या होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, और इधर से फिर वो क्या किया जा सकता है, पूरे फील्ड जो है तो उसमें वो क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, या सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये जो था वो चेन पंप था। तो इसमें क्या रहता था कि वाटर सोर्स के साथ में ये चेन के साथ बकेट्स लगा दिए जाते हैं और इस तरीके से क्या किया जाएगा कि मैन्युअली चेन पंप को क्या किया जाएगा, इस तरीके से रोटेट किया जाएगा कि जिसकी वजह से ये चेन जो होगा वो गियर्स का अरेंजमेंट होगा कि जिससे ये घूमता जाएगा, ठीक है। एक ये था। फिर इसका एक एडवांस वर्जन ये आया, धीरे धीरे इंसान आलसी बनता गया, तो नेक्स्ट इसका एडवांस वर्जन आया राहत, कि इसमें क्या किया गया कि गियर्स से चीजों को इस तरीके से जोड़ा गया कि ये जो हम हाथों से इस तरीके से ये चेन पंप चलाते हैं उसकी जगह पे क्या कर दिया गया, ब्लॉक लगा दिए गए, ठीक है, और ब्लॉक घूमते जाए, गोल 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 ब्लॉक घूमते जाए, ठीक है, और गियर्स के थ्रू ये जो पुली है वो क्या होता जाएगा, घूमता जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ में ये पानी आता जाएगा और यहाँ गिरता जाएगा, ठीक है। तो जो हाथों से हमें चेन पंप को घुमाना पड़ रहा था उसकी जगह पे अब क्या किया जाता है, इसके अंदर जो ये राहत में क्या किया जाता था कि वो ब्लॉक लगा दिए जाते थे और वो गोल गोल घूमते थे। ऐसा गियर का अरेंजमेंट किया जाता था। जैसे कि ये एक पूरा जो सर्कल है, ठीक है, इसमें ये गियर्स बने हुए होते थे और ये वुडन लॉक के थ्रू ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया। ब्लॉक तो मैं वैसे भी ड्रॉ नहीं कर सकता, ये ऐसा है तो फिर ठीक है। अब ब्लॉक क्या होता जाएगा, ऐसे ऐसे घूमता जाएगा, तो ये सर्कल ऐसे ऐसे घूमता जाएगा। इसके साथ में वर्टिकली एक और सर्कल क्या किया जाता था, मतलब एक गियर जो होता था वो लगा दिया जाता था और वो फिर शाफ्ट के थ्रू इस पुली के साथ कनेक्टेड होता था। ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो साथ में हम कह सकते हैं कि ये सर्कल नीचे इस तरीके से घूमेगा और इसकी वजह से शाफ्ट की वजह से ये भी घूमेगा और ये पुली जो है वो घूमता जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिटेल में ये देखने हैं कि किस तरीके के ये ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे तो ये यूट्यूब पे अगेन आप वीडियो सर्च कर सकते हो, ठीक है, कि राहत इरिगेशन, चेन पंप इरिगेशन, ऐसा आप सर्च करोगे तो ऐसे काफ़ी सारे इमेजेस से भी ज़्यादा आपको यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ इस तरीके के ये सारे जो थे वो क्या थे, ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो कि किसके लिए, इरिगेशन के लिए फॉलो किए जाते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे कि मोट में हमने कहा कि मैन्युअली पुल किया जाता था, फिर उसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ और ढेकली आया कि जिसमें पुलिंग की जगह पे क्या किया जाता है, हैवी वेट लगा दिया जाता था जिसके वजह से बकेट अपने आप ऊपर आ जाए। फिर उसका हम कह सकते हैं कि जगह ले लिया चेन पंप ने कि जिसमें मैन्युअली हाथों से घुमा के क्या किया जाता था, इस तरीके से बकेट वाला पुली जो है वो रिवॉल्व किया जाता था और जिससे ये हम कह सकते हैं कि बकेट में से पानी आता रहता था और इसमें भी हाथों से घुमाने की जगह पे हम ब्लॉक लगा सके, तो वैसा अरेंजमेंट राहत में किया गया, ठीक है। तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, पर इन सब में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लेबर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मोट, चेन पंप और ढेकली में ह्यूमन लेबर है, राहत के अंदर क्या है, एनिमल का लेबर जुड़ा हुआ है। तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे वो एक तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे और टाइम कंज्यूमिंग होने के साथ साथ में बहुत ही ज्यादा क्या थे, वो लेबरस थे, ठीक है, इन द सेंस कि उसके पीछे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था, ठीक है। तो फिर इन सभी इरिगेशन के मेथड्स की जगह किसने ले ली, तो हमारे मॉडर्न मेथड्स ने ले ली। तो लेट्स सी which are the modern methods and how they are implemented. हाँ, so modern methods, और modern method में फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, और हमारा सेकेंड मॉडर्न मेथड है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। ये दो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखें स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग स्प्रिंकलर्स होते हैं, ठीक है, और इन स्प्रिंकलर्स को क्या किया जाता है, वाटर के मेन सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे ही मेन सोर्स से हम पानी ऑन करेंगे, ठीक है,
पानी ऑन करना इन द सेंस यहाँ पे पानी ऑन ऑफ नहीं होता, पर हमारा जो वाटर सोर्स का मोटर जो है वो ऑन करेंगे तो वहां से क्या होगा कि वाटर सप्लाई इन स्प्रिंकलर्स तक पहुंचेगा, ठीक है, पानी वहां तक स्प्रिंकलर्स तक पहुंचेगा और ये स्प्रिंकलर्स क्या करेंगे, वाटर स्प्रिंकल करेंगे पूरे फील्ड में लाइक रेन, ठीक है, उसको रेन जैसा लगेगा हमें, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्कूल के गार्डन में, क्रिकेट के ग्राउंड में, सोसाइटी गार्डन में ऐसे स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं और जनरली ऐसा भी होता है कि उसमें भी थोड़ी मजदूरी जुड़ जाती है कि एक ही स्प्रिंकलर होता है, फिर वो जो अपना माली होता है वो अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखता रहता है और उसमें से ऐसे 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 घूमता रहता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का स्प्रिंकलर सिस्टम ही हुआ, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फील्ड है, ठीक है, तो फील्ड में क्या किया जाएगा, अलग अलग जगह पे ये स्प्रिंकल्स जो है वो लगा दिए जाएंगे, ठीक है। पर इसमें क्या होता है कि इसका नेटवर्क जो होता है वो वेल एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, ठीक है, पहले से इसका पाइपिंग हमें कर देना पड़ता है, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड पाइपिंग वो करना पड़ता है, तब जाके स्प्रिंकलर्स में पानी आएगा। इन सभी स्प्रिंकलर्स को सपोज मेन वाटर सोर्स यहाँ पे है तो उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से क्या होते जाएंगे, ये स्प्रिंकलर्स पानी इस तरीके से स्प्रिंकल करते जाएंगे और गोल 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 घूमते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो स्प्रिंकलर सिस्टम है। अब स्प्रिंकलर सिस्टम में हम कह सकते हैं कि काफी सारे इसके ड्रॉबैक हैं, ठीक है। सबसे पहला ड्रॉबैक कि इसमें पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, इसलिए ऐसी जो जगह है कि जहाँ पे ज्यादा पानी अवेलेबल है वहां पे ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है। नोट्स में बीच में लास्ट सेकेंड लाइन में व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल लिखा है, उसमें से नॉट आप निकाल देना, ठीक है, जहां पे पानी अवेलेबल है वहां पे ये सिस्टम जो है वो क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हाँ जहां पे हम कह सकते हैं कि पानी बहुत ही कम है, ठीक है, वहां पे ये सिस्टम कभी भी एप्लीकेबल होगा नहीं, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। दूसरा इसका ड्रॉबैक कि हर एक फील्ड एरिया में इक्वल प्रोपोर्शन में पानी पहुंचे इसकी कोई इंश्योरिटी नहीं है, बल्कि नहीं ही पहुंचेगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे रीजन्स छूट भी सकते हैं कि जहां पे ये स्प्रिंकल का वाटर जो होगा वो स्प्रेड होगा नहीं, तो उस रीजन में जो भी हमारे क्रॉप्स होंगे हो सकता है कि वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, या उनको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर ना मिले तो उनका ग्रोथ प्रॉपरली ना हो, ये हो सकता है। तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम के दो सबसे बड़े ड्रॉबैक, एक वाटर वेस्टेज और दूसरा ड्रॉबैक कि इक्वल प्रोपोर्शन में हर एक फील्ड एरिया में या हर एक कॉर्नर में पानी पहुंचता नहीं है, ये क्या हुए इसके ड्रॉबैक्स हुए, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि खास करके जब अनइवन लैंड हो ना तो वहां पे ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो खास एप्लीकेबल रहता है और यूजफुल भी रहता है, ठीक है। अनइवन लैंड इन द सेंस कि जैसे कि ढलान वाला लैंड है हमारे पास, ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन है, तो वहां पे और कोई तरीके से हमारा इरिगेशन पॉसिबल होता नहीं है, तो वहां पे ये स्प्रिंकलर्स लगा दिए कुछ कुछ हाइट पे, ठीक है, तो वो स्प्रिंकल्स घूमते रहेंगे और पानी डालते रहेंगे, अब जमीन ऊपर है नीचे है उसका कोई लेना देना होगा नहीं, तो खास करके अनइवन लैंड के लिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज जहाँ पे पानी अच्छी प्रोपोर्शन में अवेलेबल है जैसे कि हमारे ग्राउंड्स वगैरह है, ठीक है, जो कई सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि स्टेडियम वगैरह होते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में, कि जिनमें क्या किया जाता है पहले से ही अंडरग्राउंड मल्टीपल स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाते हैं और उसका एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है उनके पास कि जिससे क्या करेंगे कि वो सिर्फ क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो अपने आप सारे स्प्रिंकलर्स ऊपर आएंगे, फटाफट घूमना शुरू हो जाएंगे, वाटर स्प्रेड करेंगे, जब सफिशिएंट अमाउंट में वहां पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी सॉइल में मेंटेन होंगी तो वो अपने आप स्प्रिंकलर्स क्या हो जाएंगे, अंदर वापस ग्राउंड में चले जाएंगे। ऐसे सब सिस्टम स्टेडियम में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडर्न मेथड हुआ एक स्प्रिंकलर सिस्टम। और उसके बाद सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में यूज होने वाला हमारा मेथड दैट इज द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है, वो जो है वो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में यूज होता है। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि सपोज मान लो कि ये हमारा फील्ड है, मानना ही पड़ेगा, ठीक है, और ये जो है वो हमारे क्रॉप है, ये जो डॉट मैं बना रहा हूं वो हमारे क्रॉप है, ठीक है। फिलहाल हम 3 ही रो रखते हैं क्रॉप की, ठीक है।
इस तरीके से, या 3 ही कॉलम रखते हैं, इस तरीके से हमारे पास सपोज मान लो कि ये क्रॉप्स है हमारे, ठीक है, या क्रॉप के स्टैंड्स है। अब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या किया जाएगा, जब प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद रबर के ट्यूब्स या रबर के पाइप का एक नेटवर्क इसमें एस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जस्ट अ मिनट। इस तरीके से ये ट्यूब का नेटवर्क, ये रबर के ट्यूब्स हैं, और इनमें क्या किया जाएगा, इन रबर ट्यूब्स में जहां जहां प्लांट्स होंगे ना वहां पे होल कर दिए जाएंगे और इसके नोजल्स लगा दिए जाएंगे ऐसे। ये ट्यूब्स का नेटवर्क जो होता है, इनमें ट्यूब्स जो होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही होंगे और ये जो ट्यूब होगा वो मेन कोई हमारा वाटर सोर्स होगा उससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। इस तरीके से हर एक जगह पे ऐसे नोजल्स बना दिए जाएंगे, ऐसे जहां जहां हमारा क्रॉप होगा, मतलब कि प्लांट होगा, वहां वहां पे नोजल्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेट मी सी कि ये फिगर दिख रहा है कि नहीं, वरना मैं बड़ा थोड़ा सा बनाऊं। चलेगा या थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। यहाँ से मैं सिस्टम वर्ड को हटा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हमारा फील्ड बड़ा हो गया है। मेरी फिगर के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे हर लेक्चर में मैं कहता हूँ। ये हमारे क्रॉप है, ठीक है, और क्रॉप के साथ में मैं ट्यूब्स का नेटवर्क एस्टैब्लिश कर दूँ। ये रबर ट्यूब्स होते हैं, इस तरीके से, और ये रबर ट्यूब जो है वो मेन वाटर कनेक्शन के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अब क्या किया जाएगा कि क्रॉप का जहां जहां पे स्टैंड होगा ना वहां पे ऐसे नोजल्स लगा दिए जाएंगे, छोटे छोटे नोजल्स होते हैं। अब ये नोजल्स क्या करेंगे, तो वही ये हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है उसे डिफाइन करेंगे। ये हमारे नोजल्स बन गए। अब जब भी ये वाटर सप्लाई जो है वो यहाँ से ऑन किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि इन सभी ट्यूब्स में पानी जाना शुरू हो जाएगा। अब ये जो नोजल्स है वो लगाने की वजह क्या है कि ये नोजल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को क्या करते जाएंगे, यहाँ पे ड्रीप करते जाएंगे, यानी कि गिराते जाएंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। कि ये प्लांट के जो स्टेम्स जहाँ पे है ना वहां पे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप छोटे छोटे बूंदे टिपुक 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 ऐसे गिरती रहेगी इधर हर एक प्लांट के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि प्लांट के स्टेम के वहां पे नियर बाय द वी कैन से दैट स्टेम। तो और ये जो ड्रिप ड्रॉप्स धीरे 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 वहां पे ड्रिप हो रहे हैं वो क्या होते जाएंगे, ड्रेन होते जाएंगे, और हर एक क्रॉप को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिलेगा, प्लस उनके रूट्स के पास में ही ये वाटर ड्रीप हो रहा है तो रूट्स इजीली क्या कर सकते हैं, वाटर कंज्यूम कर सकते हैं।
प्लस ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर यहाँ पे जा रहा है, मतलब कि 0% वाटर वेस्टेज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, सबसे हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडर्न मेथड प्लस वाटर सेविंग मेथड। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमारे रीजन्स होते हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, जैसे कि हमारा राजस्थान है तो वहाँ पे बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई फार्मिंग करनी है नियर बाय रीजन्स में, तो ये ड्रिप इरिगेशन कैसा होगा, एसेंशियल होगा। फिर जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इजीली इरिगेटिंग वाटर जो है वो ज़्यादा सोर्स में अवेलेबल नहीं है, ऐसे आइसोलेटेड रीजन्स है। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है, ये ड्रिप इरिगेशन अप्लाई किया जाता है। ठीक है, कि जिससे ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हर एक स्टेम के नियर बाय क्या होता जाएगा, वाटर ड्रिप होता जाएगा, सफिशिएंट अमाउंट में हर एक क्रॉप को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि कहीं पे भी वाटर वेस्टेज होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे ज्यादा वाटर एफिशिएंट सिस्टम है। ठीक है, और हमारा ये मॉडर्न मेथड है। ठीक है, तो ये आपके इतने इरिगेशन के सिस्टम के मेथड हुए, ये ट्रेडिशनल मेथड और ये मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको कीवर्ड्स वगैरह लिखना है वो फटाफट लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप के थ्रू। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फिफ्थ स्टेप, तो पहले आप ये फटाफट लिख लो अच्छे से। ओके, एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा कि ऑफकोर्स ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है इतना वाटर एफिशिएंट तो है, इसके साथ में फार्मर्स के लिए क्या हम कह सकते हैं कि अभी ऑटोमेशन भी अवेलेबल है। मतलब कि अगर सब चीजें अच्छे से जा रही है तो सिर्फ ये वाटर सप्लाई ऑन करने के लिए फार्मर को यहाँ तक आने की जरूरत रहती नहीं है। ठीक है, इसके ऑटोमेशन सिस्टम्स भी अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की एसएमएस सिस्टम अवेलेबल होता है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, जीएसएम यूनिट्स और वो सारी चीज़ें लगा दी जाएगी, और फिर क्या किया जाएगा, फार्मर्स ऑन करके सपोज एसएमएस भेजते हैं तो यहाँ पे तुरंत रिसीव होगा और तुरंत ही वाटर सप्लाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ऐसा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम भी इनके लिए क्या है, अवेलेबल है। सेम वही चीज़ स्प्रिंकलर सिस्टम में मैंने जैसे कहा था कि ऑटोमेटिकली वो बाहर आके स्प्रिंकल करेंगे, जैसे ही ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी वो स्प्रिंकल्स अंदर चले जाएंगे वापस से। ठीक है, मतलब ज़मीन में लेवल में आ जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन होगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्या कर देगा, वाटर कट ऑफ कर देगा। ठीक है, तो इससे पानी भी सेव होगा और स्पेशल इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू फार्मर को यहाँ पे आने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके का मॉडर्न हमारा सिस्टम यहाँ पे डिजाइन हो सकता है। ये चीज़ टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, सिर्फ मैं ऐसे ही अपने आप आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, तो ये था हमारा इरिगेशन, वी कैन से दैट प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स। ठीक है, इस अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट का वाटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ,
कई इरिगेशन के डेफिनेशन में आप ये भी देखोगे कि वाटरिंग द प्लांट्स अदर देन द रेन सोर्स विल बी कंसिडर्ड एज इरिगेशन। तो अदर देन द रेन सोर्स इन द सेंस क्या कि रेन के थ्रू जब प्लांट का वाटरिंग होता है तो ये कोई मैनमेड सिस्टम नहीं है, ये तो नेचुरल सिस्टम हुआ कि बारिश हुई और प्लांट्स को क्या मिला, पानी मिला, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इरिगेशन। इस वजह से अदर देन रेन ऐसा वर्ड वहां पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है कि भाई रेन के थ्रू जो पानी मिलता है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इरिगेशन। हाँ ऑफ कोर्स वो प्लांट के लिए या क्रॉप के लिए यूजफुल होगा, उनका ग्रोथ उनकी वजह से होगा ही, ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इरिगेशन सिस्टम। ओके, तो वो वर्ड अगर आप कहीं पे भी डेफिनेशन देखते हो, क्योंकि कई सारे अलग अलग डेफिनेशन होते हैं, तो वो देखो तो उसमें कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। और एक चीज की अगर आपको ये मोट, चेन पंप, राहत, ढेकली, इनमें अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है कि ये क्या है, मैंने समझा है, मेरी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि ये हमारा विजुअलाइजेशन क्लियर नहीं हुआ ये ट्रेडिशनल मैथड के लिए, तो वैसे देखने जाए तो आपकी टेक्स्ट बुक में उतना डीप में ये है नहीं, सिर्फ इनके नाम ही है वैसे देखने जाए तो, ठीक है, और इमेजेस दिए हुए हैं। पर फिर भी अगर आपको थोड़ा डीप में जाना है तो आप यूट्यूब में जाके ये इसके वीडियो सर्च कर सकते हो, ठीक है। मोट इरिगेशन, चेन पंप इरिगेशन, राहत इरिगेशन, ढेकली इरिगेशन, इस तरीके के आप सिर्फ सर्च करोगे तो आपको इसके वीडियोस देखने को मिलेंगे, उससे आपका ये कंसेप्ट जो होगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इरिगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स एंड पेस्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही रखते हैं, क्योंकि वो लंबा पॉइंट है और उतना हमारे पास यहाँ पे टाइम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। लेकिन अगेन इट्स अ रिमाइंडर कि ये टॉपिक भी आप अच्छे से नोट्स में से रीड कर लेना, डाउट्स वगैरह हो तो मुझे पूछ लेना, और अब तक के टॉपिक्स अगर ना रीड किए हो तो वो भी कर लेना, ठीक है। और इन केस अगर ऐसा हुआ है कि आपके पास नोट्स नहीं है, ठीक है, तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल सेंड इट टू यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 5th स्टेप के साथ, तब तक टेक केयर।